हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेज़र अकाउंट देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग जो है लेसन 10 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग लेज़र अकाउंट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे डॉक्टर एस.के. सिंह बुक से लेसन नंबर 11 है। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ नोट्स है जो हमने बना करके रखे हैं। जिन लोगों को भी इन नोट्स की आवश्यकता है, जिन लोगों को भी ये नोट्स लेना चाहते हैं, वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है लेज़र को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेज़र जो होता है उसको हिंदी में हम लोग खाता बही कहते हैं। लेज़र को हिंदी में हम लोग खाता बही कहते हैं। ये खाता बही होता क्या है देखते हैं। देखिए, लेज़र आप लोगों ने अभी तक इसके पहले जो भी पढ़ा है जर्नल एंट्री, वो आपका जो था प्राइमरी स्टेज था। अब यह हमारा जो होता है लेज़र अकाउंट जो होता है वह हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है। ठीक है, हम जो है इस नोट्स की हेल्प ले लेते हैं। कहता है कि लेज़र इज ए प्रिंसिपल बुक। लेज़र जो होता है वह प्रिंसिपल बुक होता है, मेन बुक जिसको भी कहा जाता है। प्रिंसिपल बुक को हम लोग मेन बुक कहते हैं, यानी कि हमारा जो लेज़र होता है वह मेन बुक होता है। विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस में चल रहे जितने भी लेन देन होते हैं, ठीक है, बिजनेस में चलता है तो जब बिजनेस चलता है तो बहुत सारे लेन देन होता है, तो सभी लेन देन का एक समराइज्ड होता है। सभी लेन देन का एक समरी निकाला जाता है और उसी को हम लोग जो अकाउंट तैयार करते हैं उस अकाउंट को हम लोग लेज़र कहते हैं। जैसे कि देखिए, बिजनेस में हमारा जो है तरह तरह का एक्टिविटी होता है, परचेस होता है, सेल होता है, कैपिटल होता है, हर चीज़ का आपने अकाउंट बनाया होगा। तो उस सभी को एक जगह समराइज करना, पूरे जर्नल एंट्री में से अगर आपका परचेस शब्द है तो पूरे जर्नल एंट्री में से आपका परचेस कहाँ आया है उसे अलग लिखना। अगर पूरे जर्नल एंट्री में कैश शब्द का उपयोग आपने कहाँ किया उसे अलग लिखना है ना। सभी यानी कि आपका जो जर्नल था ना उसमें से हम लोग हर एक अकाउंट को अलग छाट करके रखते हैं और उसे हम लोग कहते हैं लेज़र। ठीक है ना। देखिएगा, द बुक और रजिस्टर इन विच क्लासिफाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इट इज कॉल्ड लेज़र। यानी कि ऐसा बुक या वैसा रजिस्टर जिसमें ये सभी लेन देन को अलग रखा गया है। ठीक है ना, वैसा लेन देन जिसमें हर एक एंट्री को अलग हमने रिकॉर्ड करके रखा है, वैसे लेन देन को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे बुक को हम लोग क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। यानी कि लेज़र हमारा क्या होता है, एक बुक होता है, ठीक है ना, जिसमें हमारा हर एक एंट्री को अलग रिकॉर्ड करके लिखा जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं जिनका नाम है रोनाल्ड। ठीक है, उनका नाम है रोनाल्ड। इनके अनुसार आपका ये जो लेज़र होता है वह कहता है कि लेज़र इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट। लेज़र जो होता है एक चीफ बुक होता है, यानी कि मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट हम लोग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, मुख्य अतिथि, है ना। तो उसी तरह से हमारा जो ये लेज़र बुक होता है वह एक चीफ बुक होता है। लेज़र को हम लोग चीफ बुक, मुख्य अतिथि, मुख्य के रूप, मुख्य बुक पुस्तक के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है ना। और एक और बहुत ही बड़े ऑथर हैं, उनके अनुसार उनका नाम है आपको क्रोपर। ठीक है, तो उन क्रोपर के अनुसार क्रोपर ने कहा है कि द बुक विच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेज़र। इनके अनुसार कहा जाता है, क्रोपर के अनुसार, कि एक बुक वैसा पुस्तक जिसमें परमानेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका जर्नल एंट्री जो भी आपने बनाया था ना, जो भी आपने जर्नल एंट्री किया था, ये सभी आपका जो था टेम्पररी था। ठीक है, जर्नल एंट्री जो भी किया था वह टेम्पररी होता है, लेकिन इसके बाद जो आपका लेज़र होता है यह परमानेंट होता है। ठीक है, तो क्रोपर के अनुसार लेज़र जो है एक परमानेंट बुक होता है जिसमें ऑल ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग समराइज करते हैं। ठीक है, यानी कि सभी ट्रांजेक्शन का एक समरी निकालते हैं और उसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्रोपर के अनुसार लेज़र जो होता है वह परमानेंट होता है जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन का समरी निकाला जाता है और वह एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, हमारा लेज़र जो होता है इसमें दो साइड होता है। हमारे लेज़र में दो साइड होता है।
अगर हम लोग सपोज ये हमारा जो बोर्ड है या हमारा नोटबुक है, तो इसमें जो है हम लोग लेजर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हमारा फॉर्मेट जो है ऐसे ही बता रहा हूँ, हमारा जो फॉर्मेट है इस तरह का होता है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, इस तरह का हमारा लेज़र का फॉर्मेट होता है। तो देखिएगा लेज़र चूँकि हमारा जो होता है वह 2 हिस्सों में होता है, एक लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड है, और एक होता है आपका राइट साइड, ठीक है। यानी कि हमारा लेज़र जो होता है वह 2 साइड का होता है। लेफ्ट साइड में हम लोग डेबिट बैलेंस को लिखते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोग डेबिट बैलेंस को लिखते हैं, राइट साइड में हम लोग क्रेडिट बैलेंस को लिखते हैं। यह बात पर ध्यान देना है कि हमारा लेज़र 2 साइडेड होता है, और इसका आकार अगर कोई शेप पूछे हमारा लेज़र का शेप क्या है, तो हमारे लेज़र का शेप जो है वह टी आकार का होता है, टी के जैसा है। आप देख लीजिए यहाँ से आपका जो है वह टी निकल करके आता है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये आपका जो है ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका टी। इसके पहले जो है आपका डेबिट बैलेंस का कॉलम, और इसके बाद वाला जो है आपका क्रेडिट बैलेंस का कॉलम। इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से बनाया है, ये हो गया हमारा टी शेप, इसलिए लेज़र को हम लोग टी शेप्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। कहता है कि लेज़र के पास जो 2 साइडेड होता है, हमने बताया, एक डेबिट साइड होता है जिसमें हम लोग जो होते हैं लेफ्ट साइड होते हैं, डेबिट वाले आइटम को लिखते हैं, एक राइट साइड होते हैं जिसमें हम लोग क्रेडिट वाले आइटम को लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग जो है लेज़र का फीचर्स चलेंगे, खासियत इसका क्या होता है, ठीक है ना। लेज़र जो है हम लोग देखिए, आपको प्रैक्टिकल बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन इसका जो है थ्योरी जो है वह लगभग हर जगह नहीं बताया जाता है। पूरा जो डीपली थ्योरी है ना और सभी जगह नहीं बताया जाता है। हम लोग अब इसका जो है फीचर्स चलेंगे। हम इस वीडियो में सारे थ्योरी को सोल्वाज करेंगे, सारे थ्योरी को समझेंगे और एक प्रैक्टिकल उदाहरण से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसका थ्योरी देखिएगा, फीचर्स क्या होता है, खासियत। कहता है कि इट इज़ ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, यह किससे बनाया गया है, यह जो है जर्नल से बनाया जाता है। लेजर किससे बनाया जाता है, जर्नल से बनाया जाता है। इट शो द करेंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, लेजर अकाउंट आपको बनाने के बाद, लेजर अकाउंट बनाने के बाद आपको यह मालूम चलता है कि किस व्यक्ति से कितना रुपया हमें लेना है या किस व्यक्ति से हमको कितना रुपया देना है, किस वस्तु से हमारे पास कितना कैश आया है, किस वस्तु से हमारे पास कितना कैश गया। हमारा जो है असेट जो होता है संपत्ति, उसका वैल्यू क्या है, कितने का असेट है, कितने का लायबिलिटीज है, यह सारी बातें जो है करेंट स्टेटस, यानी कि आप कहिए तो करेंट स्टेटस, उस जो भी वस्तु हो, जो भी सब्सटेंस हो, उससे हमारा उसका अभी करेंट स्टेटस हमारे यहाँ क्या है वो हम लोगों को मालूम चलता है लेजर से, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो है वह क्या बताता है, दूसरा करेंट बैलेंस बताता है, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं आगे। कहता है कि इट इज़ ए समराइज्ड ऑफ ऑल पर्टिकुलर एंट्री, हमने अभी बताया था कि हर एक जर्नल एंट्री का एक अलग से अकाउंट बनता है, तो यह जो है हर एक एंट्री का एक क्या होता है, समराइज होता है क्रोपर के अनुसार। क्रोपर ने क्या कहा था कि ये जो है हमारा लेजर जो होता है एक मेन बुक होता है, जिसमें हम लोग को मेन बुक कहते हैं, जिसमें हम लोग सभी एंट्री को क्या करते हैं, समराइज फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा ये जो है लेजर जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जर्नल एंट्री से बनता है। इसमें जो होता है करेंट बैलेंस बताता है, यह जो है पूरे एंट्री का एक समराइज फॉर्म होता है। तो अगला जो चलते हैं तो लिखता है कि इट हैज़ ए बैलेंसिंग फीचर। देखिए इसमें जो है ना हमारा बैलेंसिंग फीचर होता है, बैलेंस किया जाता है। अभी तक आपने जर्नल बनाया होगा ना तो उसमें बैलेंस नहीं किए होंगे, लेकिन इसमें हम लोग जो है बैलेंस करते हैं। इसके पास एक क्या होता है खासियत, जो है इसमें बैलेंसिंग किया जाता है। जिधर कम हो ना, जिधर कम हो उधर उसको हम पूरा कर देंगे।
बात समझ में आया? जिधर कम हो उधर हम लोग पूरा कर दें। ये कम क्या होता है, पूरा क्या होता है, वो सब हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि बैलेंस फीचर का एक इसके पास एबिलिटी है। कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। अब हम लोग जो है लेजर का सब डिवीज़न देखेंगे, यानी कि लेजर का टाइप क्या होता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत लार्ज है, इन दैट केस आपको जो है अकाउंट भी, ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वैसी स्थिति में आपको अकाउंट भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लेजर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम लोग लेजर को कितने हिस्सों में डिवाइड किए हैं? 2 हिस्सा में हमने लेजर को डिवाइड किया है। एक पहला हिस्सा जो होता है उसे हम लोग प्रॉपर कहते हैं, ठीक है, सॉरी पर्सनल कहते हैं, पर्सनल लेजर। एक पहला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल लेजर कहते हैं। दूसरे हिस्सा को हम लोग इम्पर्सनल लेजर कहते हैं, इम्पर्सनल लेजर। ये हमारा जो पर्सनल लेजर होता है यह भी 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पर्सनल लेजर जो होता है यह भी हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक होता है हमारा डेप्टर्स लेजर और दूसरा होता है हमारा क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है। और ये हमारा जो इम्पर्सनल लेजर है यह भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इम्पर्सनल लेजर जो है यह भी हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हमारा होता है कैश लेजर और दूसरा होता है हमारा जनरल लेजर। ये हमारा जो जनरल लेजर है, ये जो हमारा जनरल लेजर आप देख रहे हैं, ठीक है, यह भी हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जनरल लेजर जो है यह 2 हिस्सों में डिवाइड है। इससे हम लोग यहाँ पर और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर और दूसरा जो होता है वह हमारा प्राइवेट लेजर होता है, सॉरी प्राइवेट लेजर। अब देखते हैं हम ये सभी लेजर का टाइप क्या होता है। देखिए जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा होता है वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अपने लेजर को जो है हमने लेजर को पूरे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमारा हो गया पर्सनल लेजर और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल लेजर। इसमें देखिए पर्सनल और इम्पर्सनल लेजर में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है पर्सनल लेजर में यह पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सनल लेजर जो है किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन जो होते हैं हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में 2 तरह का होता है, एक डेब्टर और एक क्रेडिटर। अगर आपको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, अगर आपको किसी से पैसा लेना है, अगर सपोज डैट जैसे कि हमने एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, 2 व्यक्ति है, ठीक है ना, छोटा व्यक्ति है, एक है राम और एक है श्याम। देखिए इन दिस केस जो होता है राम जो है, राम ने श्याम को 500 रुपीज़ दिया था, तो राम को श्याम से 500 रुपीज़ लेना है ना। तो ये जो है राम क्या बोलेगा कि श्याम इज़ माई डेप्टर, श्याम इज़ माई डेप्टर, श्याम मेरा डेप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वैसे, यानी कि कहने का मतलब कि हम लोग वैसे पुस्तक बनाते हैं जिसमें किसी से हमको पैसा लेना होता है, उसे हम लोग जो है डेप्टर लेजर के नाम से जानते हैं। यानी कि डेप्टर लेजर में हमारा क्या होता है, डेप्टर लेजर में जो है हम लोग हमेशा वैसे व्यक्तियों को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें से हमको पैसा लेना होता है। क्रेडिटर लेजर ठीक उसी का उल्टा होता है। अगर आपको किसी को पे करना है, किसी को पैसा देना है ना, तो वैसे स्थिति में जो हम लोग क्रेडिटर लेजर में उसका एंट्री करते हैं, ठीक है ना। क्रेडिटर का मतलब होता है आपको किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, डेब्टर हमारा असेट होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर जो होता है इट मीन्स जो है हमें किसी को पैसा देना होता है, ये होता है आपका क्रेडिट लेजर। यानी कि हमारा पर्सनल लेजर में सिर्फ पर्सन से रिलेटेड होता है, वह या तो किसी भी पर्सन से हमें लेना हो या किसी भी पर्सन को हमें देना हो, यही 2 बातें को हम लोग पर्सनल लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं इम्पर्सनल लेजर की तरफ। हमारा इम्पर्सनल लेजर दो तरह का होता है, एक कैश लेजर और दूसरा जनरल लेजर। कैश लेजर में हमारा जो होता है जितने भी ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश, जितने भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड होते हैं वो सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग कैश लेजर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कैश लेजर के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश नगद वैसे लेन देन को हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। जनरल लेजर यानी कि साधारण लेजर। साधारण लेजर जो होता है वह दो तरह का होता है, एक हमारा होता है नॉमिनल लेजर और एक होता है प्राइवेट लेजर। नॉमिनल लेजर क्या होता है? नॉमिनल लेजर का मतलब होता है कि एक वैसा लेजर होता है जिसमें हम लोग ऑल नॉमिनल एक्टिविटी को लिखते हैं। ऑल नॉमिनल एक्टिविटी हमारा क्या होता है आप लोगों को मालूम है, एक्सपेंसेस है ना, जिसे हम लोग लॉस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इनकम, जिसको हम लोग गेन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो भी एक्सपेंसेस या लॉस, इनकम या गेन होंगे वो सभी को हम लोग जो लेजर में लिखते हैं उस लेजर को हम लोग नॉमिनल लेजर कहते हैं। ठीक है, और प्राइवेट लेजर देखिए, प्राइवेट लेजर जो होता है वह थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी कि दूसरे लोगों को बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, कभी हर एक व्यवसायी जो होता है ना अपना एक प्राइवेट लेजर तैयार करता हूँ। अब खुद सोच लीजिए, आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर जो होते हैं, स्पेशली आपके फादर या आपके मदर जो भी आपके घर में अर्निंग करते हैं, उनसे अगर कोई थर्ड पार्टी किसी तीसरे व्यक्ति उनसे पूछे कि आप बताइए कि आपने कितना का सेविंग करके रखा है, आपने साल में कितना रुपया निकाला है, तो वो नहीं बताते है ना, वो नहीं बताते हैं। तो ये जो होता है हमारे इस तरफ का जो लेजर होता है ना उसे हम लोग प्राइवेट लेजर कहते हैं। यानी कि प्राइवेट लेजर जो होता है हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी दूसरे को नहीं बताया जाता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हमारा कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब जो होता है हमारा क्या होता है, ये सब जो है हमारा इम्पर्सनल लेजर होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका हेल्प ले लेते हैं। इसमें नॉमिनल लेजर कंटेन्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं ना, यानी कि हमने बताया एक्सपेंसेस यानी कि लॉस, इनकम यानी कि गेन, ये सब को रिकॉर्ड करने वाले लेजर को हम लोग नॉमिनल लेजर कहते हैं। प्राइवेट लेजर के बारे में देखते हैं, कहता है प्राइवेट लेजर कंटेन ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, वैसा लेन देन जो कॉन्फिडेंशियल होगा। ठीक है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब को हम लोग प्राइवेट लेजर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है इसका नीड देखेंगे। क्या देखेंगे? नीड, यानी कि हम लोगों के लिए यह जरूरी क्यों है, लेजर जो है हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है, या तो फिर इसी को हम लोग यह कर सकते हैं कि हम लोग जो है हम लोग क्यों इससे बनाते हैं, इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। नीड यानी कि इम्पोर्टेंस। देखते हैं हमारा इसमें क्या कहता है। इट हैज़ ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट। इसमें हमने तो बताया है कि सारी बातें होता है, इसलिए हमको भी बनाना ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, हैव ऑल इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसलिए भी हमें बनाना जरूरी है ना, ज़रूरत पड़ता है, महत्व है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ असेट। यह जो है आपको डिटरमाइन करने में मदद करता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ असेट। हमने ये बात अभी थोड़ा देर पहले बताया भी है कि यह जो है हमारा असेट का वैल्यू निकालने में मदद करता है। और यह जो होता है हमारा और क्या में मदद करता है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का वैल्यू निकालने में भी हम लोगों को मदद करता है ना। यानी इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी एंड इट्स अमाउंट। और लायबिलिटी हमारे पास कितने का है और उसका अमाउंट कितने का है, ठीक है, यह भी जानने के लिए मदद करता है। फिर आगे लिखवा है पॉइंट नंबर 3 में कि इट हेल्प्स, ये तो पॉइंट नंबर आपका 3 हो गया। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर। हमारा जो था पर्सनल लेजर से हमारा डेप्टर से कितना रुपया हमको लेना है और क्रेडिटर को कितना रुपया देना है, वो भी हम लोगों को जानने में मदद करता है। डिटरमाइन द अमाउंट फ्रॉम डेप्टर एंड क्रेडिटर। डेप्टर और क्रेडिटर से अमाउंट जानने में मदद करता है।
इसके बाद इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। देखिए इसके बाद हमारा जो सेकेंड लेसन जो है यानी कि लेजर अकाउंट जो है, इसके बाद हम लोग जो है इंपॉर्टेंट हमारा होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमारा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल अकाउंट। तो यह जो होता है हमारा लेजर जो होता है वह क्या करता है, हेल्प्स इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने में मदद करता है। और बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, सीधा हम बोल देंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने में भी यह हमारा मदद करता है। ठीक है, हमारा जो लेजर है वह उसमें सारी बातें होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है। यह हमारा असेट का वैल्यू निकालता है, यह हमारा लायबिलिटी का वैल्यू निकालता है, कितना रुपये हमको देना है अमाउंट भी निकालता है। यह जो है हमारा डेप्टर से कितना रुपया लेना है, क्रेडिटर को कितना रुपया देना है, यह भी हमको बता देता है। इसी की मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, इसलिए भी यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है वह जर्नल और लेजर के बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, जर्नल और लेजर के बीच का अंतर, हालांकि कुछ सिमिलैरिटी भी है लेकिन सिमिलैरिटी उतना भी मायने नहीं रखता है जितना हमारे पास जो है ये क्या बोलते हैं डिफरेंस मायने रखता है। यानी कि जर्नल और लेजर के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिएगा आपका बुक ऑफ एंट्री देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप चलिए तो हमारा हो गया बुक ऑफ एंट्री। इसमें देखिएगा बुक ऑफ एंट्री में हमारा कहता है कि इट इज़ द फर्स्ट और ओरिजिनल एंट्री। यह हमारा पहला एंट्री होता है। जर्नल एंट्री हमारा सबसे पहला एंट्री होता है जिसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, है ना। एट ए टाइम ऑफ परचेस और सेल जो भी हुआ होगा, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी एंट्री होता है वही हमारा ओरिजिनल एंट्री होता है। और यह जो एंट्री होता है सेकेंड एंट्री होता है। लेजर हमारा सेकेंड एंट्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर देखते हैं, नंबर 2 ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा बेसिस का कॉलम है। ऑर्डर देखिए तो ऑर्डर कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि आपको प्रत्येक दिन के जैसे मिलेगा वैसे लिखते चले जाइए। यानी कि बोली तो खिचड़ी पका करके लिखते चले जाना है। जब भी जो भी आया होगा, पैसा मिला लिखे, पैसा गया लिखे, खरीदे फिर लिखे, बेचे फिर भी लिखे, जो भी हमने हर एक एक्टिविटी को किया है हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोग लिखते हैं। ये होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन ये जो होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता है। इसमें हर एक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग सेपरेट लिखते हैं। इसमें हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को क्या लिखते हैं, सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारा नहीं होता है। हमारा जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। हमारा लेजर जो होता है हर एक एंट्री के लिए हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हैं और हर एक के लिए अलग अलग लिखते हैं। ये होता है हमारा सेपरेट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं प्रोसेस। जर्नल एंट्री में लिखने का प्रोसेस जो होता है, जर्नल में लिखने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल एंट्री में लिखने का प्रोसेस को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं, जबकि लेजर में लिखने का प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जर्नल में लिखने का प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है, लेकिन लेजर में लिखने का प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। ये पोस्टिंग क्या है अभी हम थोड़ा देर के बाद चलेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे कॉलम की बात अगर कर ले तो हमारे जर्नल एंट्री में टोटल कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, और जबकि हमारे लेजर अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम कौन कौन होते हैं, हमारा डेट का, पर्टिकुलर्स का, LF अमाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट। लेकिन इसमें 8 कॉलम होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चलेंगे। अगला देख ले तो नरेशन की बात किया जाए तो हमारा जर्नल एंट्री में रिक्वायर्ड नरेशन है ना। हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे जर्नल एंट्री के, हर एक जर्नल एंट्री के नीचे हम लोग एक नरेशन लिखते हैं। यानी कि यह जो होता है रिक्वायर्ड नरेशन, इसमें जो है नरेशन की आवश्यकता पड़ता है हर एक जर्नल एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शंस के नीचे। लेकिन हमारा जो है इसमें लेजर अकाउंट में हमारा जो है नरेशन का ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ नरेशन, नरेशन का आवश्यकता हमें नहीं है। ये कुछ 5 डिफरेंस थे
वो हमारा जर्नल और लेजर के बीच का है। ठीक है, अब हम लोग पोस्टिंग के बारे में देखेंगे। ये हमारा पोस्टिंग जो शब्द है वो होता क्या है। पोस्टिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं खतौनी, यानी कि खतिया देना। ठीक है ना, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे खतिया देना भी कहा जाता है। खतौनी जो होता है यानी कि पोस्टिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है। पोस्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है, लेजर में लिखने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारे एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, J.R. बटली बॉय। ठीक है, J.R. बटली बॉय के अनुसार हमारा ये पोस्टिंग जो है खतौनी यानी कि खतिया देना, वो क्या होता है वो सुनते हैं। तो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन्स विच have been recorded in journal into the appropriate account in the ledger is called posting। ठीक है, यानी कि इनके अनुसार अगर चला जाए तो हमारा बटली बॉय के अनुसार कहता है कि पोस्टिंग जो होता है वह एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। किस चीज़ का, फॉर ट्रांसफ़र करने का है ना। हमारा जितने भी जर्नल एंट्री में ट्रांजेक्शन्स है वो सभी को लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग अपना नोट्स की हेल्प ले लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन्स which have been recorded in journal into appropriate account in the ledger is called posting। यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें से जर्नल एंट्री में से लेन देन को हम लोग कहाँ लिखते हैं, लेजर अकाउंट में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यह पोस्टिंग किया क्यों जाता है, इसके पीछे का व्हाट इज द एम बिहाइंड पोस्टिंग। ठीक है, हम लोग एम देखेंगे। अब तो एम कहता है कि द एम ऑफ पोस्टिंग इज टू समराइज ऑल ट्रांजेक्शन। जब तक हम इसको लेजर अकाउंट में जर्नल एंट्री से हर एक एंट्री को लेजर में नहीं ट्रांसफर करेंगे तब तक हमारा एंट्री को समराइज फॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि समराइज फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, है ना। ऑल ट्रांजेक्शन कहता है कि एम ऑफ पोस्टिंग इज टू समराइज ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ जर्नल इन क्लासिफाइड अकाउंट सो डैट नेसेसरी कैलकुलेशन कैन बी ड्रॉन। जब हम लोग जो है जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट कर देते हैं ना, तो वैसी स्थिति में जो है हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे कि डेब्टर अकाउंट अगर हम लोग बनाएं तो हम लोग को यह मालूम चलता है कि उससे हमको जो है कितना रुपया लेना है, क्योंकि आपने दिन भर में पूरे एक माह में जो है पूरे लेन देन किया होगा तो एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं होगा कि आपको जो है उस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सपोज दैट आप जो है बिजनेस करें राम श्याम मोहन सोहन के बीच में, 4 व्यक्तियों के बीच में। अब दिन आपने जो है एक माह में राम से पैसा लिया होगा, राम को पैसा दिया होगा, राम से गुड्स खरीदे होंगे, राम को गुड्स बेचे होंगे। ठीक उसी तरह से बाकी 3 श्याम सोहन मोहन जो भी नाम बोले थे वो सभी से आपने किया था। ठीक है ना। तो वैसे स्थिति में जो है आपको वर्ष के या माह के अंत में पूछा जाए कि आपको राम से कितना रुपया लेना है, श्याम से कितना रुपया लेना है, तो आप पूरा अपना अकाउंट हर एक बार जो है आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, कि हमने उसको कितना का लिया था, उसे कितना का दिया था, वो आपको हर बार जानना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप क्या कर लीजिए, लेजर अकाउंट बना लीजिए, उसमें आप सारे लेन देन को पोस्ट कर दीजिए, तो एग्जैक्टली आपको कंक्लूजन निकल जाएगा कि आपको कितना रुपया उससे लेना है या कितना रुपया आपको देना है। यह जो होता है हमारा कंक्लूजन निकालने के लिए भी मदद करता है। इसलिए हमारा मेन मोटिव जो है ना, द मोटिव बिहाइंड पोस्टिंग, हमारा जो है मोटिव क्या होता है लेजर में, वाई शुड आई ट्रांसफर ऑल जर्नल एंट्री इन द लेजर। हमें जर्नल एंट्री को लेजर में क्यों डालना चाहिए, तो द एम बिहाइंड पोस्टिंग ऑल जर्नल एंट्री इनटू लेजर इज दैट फ्रॉम लेजर वी कंक्लूड दैट वी ड्रॉ सम कंक्लूजन, है ना। हम लोग कुछ जो है कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूड डैट व्हाट मनी टू रिसीव और व्हाट मनी टू गिव, जो क्या हमें लेना है या हमें क्या देना है, वो सभी कंक्लूजन हमें इससे निकल जाता है। इसके लिए भी हम लोगों को यह जो है ज़रूरी होता है। अब देखिएगा, जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, जर्नल एंट्री से लेजर में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, और उससे पहले जो है हम आपको लेजर का एक फॉर्मेट बताते हैं। लेजर का हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट लेकर के चलेंगे और सभी फॉर्मेट को बारीकी से पहले समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक एग्जांपल के साथ जो है इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, और उसके बाद ये वीडियो हमारा जो है वह समाप्त हो जाएगा। यह जो हुआ हमारा एक फॉर्मेट है आपका लेजर अकाउंट का। ठीक है, जो भी जर्नल एंट्री ने आपने बनाया होगा,
सपोज दैट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के लिए अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा लेजर का फॉर्मेट है। अगर आप कैश का बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे। ये आपका कॉलम जो होता है डेट का होता है, ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का होता है, ये होता है जेएफ। ध्यान में दीजिए, जर्नल एंट्री बनाते थे तो एलएफ लिखते थे, लेकिन इसमें हम लोग जेएफ लिखते हैं। यह हमारा अमाउंट का कॉलम है। फिर से रिपीट, ये डेट का हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स का हो गया, ये हमारा जेएफ का हो गया, और ये हमारा अमाउंट का हो गया, ठीक है। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। और इसके बाद देखिए, डेट के बाद जितना भी आपका है वो सब क्रेडिट बैलेंस है, और डेट के पहले वाला जो भी है वो सब आपका डेबिट बैलेंस है, ठीक है। जो भी देखिए इसमें जो भी लेन देन होगा वो सब डेट वाइज लिखा जाएगा। जो भी लेन देन होगा उसे आप डेट वाइज लिखिएगा। डेट में अगर आपको रिसीव आपका जर्नल एंट्री में कोई, जैसे कि कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अगर आपका जर्नल एंट्री में डेबिट होगा ना, तो डेबिट तरफ ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर कैश जो है आपका क्रेडिट होगा तो हम लोग क्रेडिट तरफ लिखेंगे। जो भी लिखे, जहाँ भी लिखे, लेकिन एक डेट का होना जरूरी है। डेट यानी कि हमारा पहला जर्नल एंट्री, हमारा जो पहला होता है वह डेट का कॉलम होता है। दूसरा पर्टिकुलर्स, व्हाट एंट्री हम लोग वहाँ पर लिखे हैं। जेएफ तीसरा होता है जेएफ। जेएफ का मतलब होता है कि हमने जो है ये एंट्री लिखा है, जो भी एंट्री यहाँ पर रखे हैं वो हमारा जर्नल एंट्री जहाँ भी बनाए होंगे। सपोज डैट आपका ये जो फर्स्ट पेज था, पेज नंबर 1, और आप जो बना रहे हैं यहाँ पेज नंबर 10 पर, आपने यहाँ पर कैश का अकाउंट बना रहे हैं और कैश का अकाउंट आपका पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ था, तो ये जर्नल एंट्री में हम लोग यहाँ जेएफ वाले कॉलम में हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1 है, यानी कि ये जो एंट्री हमने लिखा है ना वो कहाँ से लाया है, 1 पेज नंबर से लाया है, जहाँ पर हमने जर्नल एंट्री किया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा जर्नल जेएफ का कॉलम 2 होते हैं, 2 साइड में होते हैं। ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया, और उससे रिलेटेड ये हमारा अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। ये जितने भी बातें अभी डेबिट में सुना है वही बात आपका क्रेडिट में भी होता है। यानी कि 5 नंबर में फिर से डेट का होता है क्रेडिट बैलेंस के लिए, 6 नंबर में पर्टिकुलर्स होता है क्रेडिट बैलेंस के लिए, जेएफ होता है 7 नंबर में, वो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस के लिए, और लास्ट में 8 कॉलम नंबर जो होता है वह भी हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस के लिए, ठीक है। ये हमारा जो है आपको लेजर का एक छोटा सा फॉर्मेट नमूना है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें हम लोग किस तरह से बनाते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस, रूल क्या होता है, वो सब बातें हम जो है ना इसी के अंदर देख लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उस एग्जाम्पल से हम लोग इसका बनाने का जितना भी नियम होता है, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, किस तरह से रूल क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सारी बातें, बैलेंसिंग क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम जो है एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखते हैं 2020 1 जनवरी, ठीक है। एक छोटा सा जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, कैश परचेस, ठीक है, कैश परचेस 500 का छोटा छोटा अमाउंट रखते हैं। 2 जनवरी कैश सेल हमने किया है, ठीक है ना, कैश सेल किया है 600 का। 3 जनवरी हमने सोल्ड लिखते हैं, सोल्ड टू रोहन, रोहन को बेचे हैं 800 का। ये एक छोटा सा ही हम बस हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे, है ना। हम लोग इसका सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। अगर आप जो है देखिए शुरुआती दौर में आप जर्नल एंट्री बनाइए, उसके बाद लेजर में पोस्ट करिए, फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो विदाउट जर्नल एंट्री भी हम लोग लेजर में पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, 1 जनवरी के लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश परचेस किए हैं 500। 2 जनवरी की बात किया जाए तो हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। 2 क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना चला जाएगा, 600 चला जाएगा। अब फिर 3 जनवरी के लिए, 3 जनवरी के लिए देखते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू रोहन को हमने बेचा है, तो क्या हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री, रोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ये हमारा जो है जर्नल एंट्री बन करके कंप्लीट हो गया।
अब इसको देखिए हम लोग लेज़र में किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले देखिए परचेस के लिए भी एक अकाउंट बनाना है, कैश के लिए अकाउंट बनाना है, सेल के लिए भी अकाउंट बनाना है और हमारा रोहन के लिए भी अकाउंट बनाना है। 4 अकाउंट बनेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। ये हमारा हो गया डेट के लिए हो गया, ये हमारा JF हो गया, अमाउंट हो गया 1 2 3 4, और फिर से ये हमारा डेट के लिए, JF के लिए, और ये हमारा हो गया अमाउंट के लिए। ठीक है ना, चलिए इसमें लिख भी देते हैं। ये डेट, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ये JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। हम सबसे पहले किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं? परचेस का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग हेडिंग में लिख देंगे परचेस अकाउंट। ठीक है, अब थोड़ा सा कान खोलकर अच्छा से सुनिएगा क्या होता है। हम लोग हमेशा, ये आपका डेबिट बैलेंस है और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है ना। डेबिट बैलेंस में हमेशा हम लोग 2 का उपयोग करते हैं, डेबिट बैलेंस में हमेशा 2 का उपयोग करते हैं, और क्रेडिट साइड में हमेशा हम लोग बाई का उपयोग करते हैं। यह बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। डेबिट में हमेशा 2 का उपयोग और क्रेडिट में हमेशा बाई का उपयोग। अब आइएगा, अब ये तो हो गया उपयोग, है ना। अब हम लोग पोस्ट किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप परचेस का अकाउंट बना रहे हैं तो पूरे जर्नल एंट्री में आपको खोजना है परचेस कहाँ है। आइए, 1 जनवरी को है तो हम लोग डेट में 1 जनवरी लिखते हैं। डेट में 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या हुआ? परचेस हमारा डेबिट में है, परचेस हमारा कहाँ है? डेबिट में है, तो लिखेंगे डेबिट में ही। बस समझ में, परचेस आपका कहाँ है? डेबिट में है, तो लिखिएगा डेबिट में, लेकिन नाम डेबिट वाले का नहीं लिखना है, लेकिन नाम लिखना है क्रेडिट वाले का। तो इधर तो हम लोग 2 का उपयोग करते हैं, तो परचेस का अकाउंट बना रहे हैं तो इसका डेबिट में है तो हम लोग लिखेंगे डेबिट तरफ, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है? कैश है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट सोचिए, ये वाला अमाउंट नहीं लिखना है आपको, ये वाला अमाउंट लिखना है। ठीक है ना, अमाउंट आपका 500। अब आइए पूरे परचेस देखिए, इसमें पूरे जर्नल एंट्री में परचेस नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमने जो है ना अभी इतना तक अगर बात चलाएं तो हमने पोस्ट किया, परचेस को पोस्ट किया। अब हम लोग जो है कैश का पोस्टिंग करेंगे। एक छोटा सा कॉलम इसका भी देख लेते हैं उदाहरण। ये हो गया हमारा डेट और ये हो गया अमाउंट। जर्नल फोलियो का हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जर्नल फोलियो हम लोग नहीं बनाया कॉलम, इसलिए हम लोग नहीं दे रहे हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, शॉर्टकट में लिख दिए। अब आइएगा कैश शब्द देखिए। ठीक है ना, हमने परचेस को पोस्ट कर दिया, अब हम लोग जो है कैश को पोस्ट करते हैं। तो कैश को पोस्ट करेंगे तो देखिएगा आपका कैश जो शब्द है पूरे जर्नल एंट्री में कैश कहाँ है? आपका 1 जनवरी को है, माइंड में रखिए 1 जनवरी। लेकिन कैश कहाँ है आपका? क्रेडिट साइड में। तो लिखना कहाँ है? क्रेडिट साइड में लिखना है ना। 1 जनवरी क्रेडिट साइड में हमेशा बाई का उपयोग होता है, लेकिन नाम किसका लिखना है? डेबिट वाले का लिखना है। तो डेबिट में कौन है? परचेस है। ठीक है ना, अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट वाले का है, जिसका एंट्री करें ना उसी के सामने वाला अमाउंट भी लिखते हैं। कितना है? 500। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर देखिएगा आपका कैश जो शब्द है वो कहाँ है? आपका डेबिट में है, 2 जनवरी को डेबिट में है, लिखिएगा डेबिट में। ठीक है ना, डेबिट में है तो लिखिएगा डेबिट में, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है? सेल है। ठीक है ना, अमाउंट किसका लिखेंगे? डेबिट वाले का। सिर्फ हम लोग नाम उल्टा लिखते हैं, बाकी अमाउंट जो है सीधा लिखते हैं। अब इसके बाद और आपका कैश है? नहीं है। चलिए, तो इट मीन्स अगर बोला जाए तो हमने जो है किसका? कैश का भी पोस्टिंग कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग सेल्स का पोस्टिंग करते हैं। ये हो गया हमारा कॉलम, सॉरी इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, डेट के लिए छोटा रहेगा फिर भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब हम लोग सेल्स का बनाते हैं। इसी तरह से जितना भी एंट्री है सबका बनेगा। आपका ये डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया।
शॉर्टकट में आपका सेल कहाँ है, इसमें तो कहानी खत्म, सेल नहीं है। सेल आपका क्रेडिट में है, लिखिएगा क्रेडिट तरफ, लेकिन नाम लिखिएगा डेबिट वाले का। तो क्रेडिट तरफ 2 जनवरी, लेकिन नाम किसका लिखना है, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है हमारा, कैश है। अमाउंट कितना लिखेंगे, ये कैश के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे, है ना, 600। अब जो है आपका सेल कहाँ है, सेल आपका जो है 3 जनवरी को है। तो 3 जनवरी वो भी आपका क्रेडिट में है, सेल लिखेंगे क्रेडिट तरफ, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, रोहन है। अमाउंट 800, इसके सामने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से हमने जो है पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे, बैलेंस कैसे होता है, ठीक है ना। बैलेंस करना अब हम लोग सीखेंगे। देखिएगा, जो भी महीना का बन रहा उस महीना का अंतिम तारीख, लास्ट डेट, जनवरी का लास्ट डेट क्या होता है, 31, 31 तारीख। देखिएगा, अगर आइएगा तो आपका डेबिट में अमाउंट 500 है, क्रेडिट में अमाउंट आपका नील है, 0 है। इट मीन्स आपका क्रेडिट तरफ कम हो गया। जिधर कम हो जाए उधर बैलेंसिंग होगा, जिधर कम हो उधर बैलेंसिंग होगा। क्रेडिट में बैलेंस करना है हमको ना, और बैलेंस जो होता है, बैलेंसिंग जो होता है हमेशा लाइन लास्ट में होगा। ध्यान में रखिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं ना, तो इसके नीचे और कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर आपने बैलेंसिंग किया है, यहाँ पर बैलेंसिंग किया है, तो इसके नीचे और आपको कुछ नहीं लिखना है। बैलेंसिंग हमेशा लास्ट लाइन में होता है, इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और ना इधर कहीं नहीं होना चाहिए। तो हम जो है 31 तारीख लिखेंगे, 31 जनवरी, क्योंकि हमारा जनवरी महीना का लास्ट तारीख 31 होता है। इधर तो हम लोग बाई का उपयोग करते हैं। बैलेंसिंग हमेशा बैलेंस सीडी के नाम से, किसके नाम से, बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन, ठीक है ना। हम इसको जो है अब नीचे की ओर लेकर के जा रहे हैं बाई बैलेंस सीडी के नाम से। इधर टोटल ऐड करिए तो कितना होता है, 500। इधर कुछ भी नहीं है, तो ये यानी कि इधर हमारा कितना से हो जाना चाहिए, 500। अब हमारे इधर भी देखिए 500 है, इधर भी हमारा 500 है ना। दोनों तरफ हमारा जो है वो क्या हो गया, अब 500 हो गया। उसके बाद आफ्टर डैट दोनों तरफ एक सिंगल लाइन दे देना है, सिंगल लाइन देना है। इसी को टोटल को ऐड करने पर हमारा 500 हुआ। इधर से भी टोटल ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, है ना। हमारा ये जो ऐड किया हुआ था। चलिए, इसके बाद फिर आपको जो है डबल लाइन दे करके इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये लास्ट लाइन है ना, इसके बाद वाले लाइन पर आइएगा। इधर एक आपका जो भी बैलेंसिंग हो जाएगा उसका उल्टा साइड में। अगर आपका बैलेंसिंग का है क्रेडिट में, तो अब आएंगे हम लोग डेबिट में। अगर हमारा बैलेंसिंग डेबिट में होगा तो आएंगे क्रेडिट में, हम लोग देखेंगे इधर भी। तो इसमें बैलेंस सीडी हो गया, ठीक है। अब 31 जनवरी के अगला दिन कौन सा होता है, 1 फरवरी। तो 1 फरवरी लिखिएगा। इधर 2 का उपयोग होता है, इधर 2 का उपयोग होता है। 2 आपका जो हो जाएगा बैलेंस बीडी, क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी। ये अमाउंट आपका बैलेंसिंग सीडी वाला जो अमाउंट है ना, उसी को लिख दीजिएगा। ये हमने किया कैश परचेस का बैलेंस, हमने परचेस का बैलेंस इस तरह से किया। अब एक बार फिर से हम लोग कैश अकाउंट में देखते हैं और फिर से एक बार समझेंगे। हमारा जो है आपका कैश में जो है 600 रुपया है। आपका इधर जो है आपका कैश का क्रेडिट साइड जो है 500 है, यानी कि 100 आपका इधर कम है। जिधर कम होगा उधर हम लोग क्या लिखेंगे, महीना का लास्ट तारीख को 31 जनवरी को बाई बैलेंस सीडी, ठीक है ना। बैलेंस सीडी कितना से कम हो गया आपका 600, इधर से 500, यानी कि कितना कम है, 100 से कम है। तो ये हो गया हमारा 100। अब देख लीजिए दोनों तरफ इक्वल होता है। अगर इधर भी दोनों तरफ सिंगल लाइन देंगे, इधर भी टोटल ऐड करेंगे तो 600 होगा, इधर भी अगर टोटल ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा। आफ्टर डैट दोनों तरफ एक डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देना है। अब इसके बाद ये हमारा बैलेंस सीडी कहाँ है, क्रेडिट में है, तो हम लोग डेबिट तरफ आएंगे 1 फरवरी, ठीक है। 2 क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। ये आपका बैलेंसिंग जो किया हुआ था बैलेंस सीडी जो है उसी को लिखेंगे 100। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग सेल्स के लिए। तो सेल्स में अगर इधर देखा जाए तो इधर 600 है, इधर 800 है ना, यानी कि टोटल ऐड करते हैं तो 1400। हमारा इधर नहीं है, तो हम लोग बैलेंस किधर करेंगे, इस
डेबिट तरफ करेंगे। तो आइएगा 31 तारीख को, है ना, 31 जनवरी को 2 क्या लिखाएगा, बैलेंस CD। इधर टोटल जोड़ते हैं तो 1400, इधर टोटल जोड़ते हैं तो 0, यानी कि इधर हमारा बैलेंसिंग हो जाएगा 1400 से, क्योंकि इसमें से इधर वाले को ऐड करके इधर से हम मैनेज कर देंगे, है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ एक सिंगल लाइन एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आफ्टर डैट इसको टोटल ऐड करते हैं तो हमारा 1400 1400 होता है, 1400। इधर भी अगर टोटल ऐड करिएगा तो 1400 होता है। इसके बाद फिर डबल लाइन से हम लोग को अकाउंट क्लोज कर देना है। हमारा बैलेंसिंग डेबिट में हुआ है तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, क्रेडिट तरफ चलेंगे। 1 फरवरी क्या लिखेंगे, इधर बाई का उपयोग होता है, बाई बैलेंस BD कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बैलेंस CD का मतलब और BD का मतलब क्या होता है। बैलेंस CD का मतलब कि अब हम लोग जो है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। इसको समझने से पहले जो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमारे यहाँ जो होता है, जब एक हलवाई की दुकान पर अगर जाते हैं तो मॉर्निंग में जो भी आटा वो गूंथता है, शाम को अगर बच जाता है, शाम को वो बच गया, समझिए कि ठीक उसी तरह से जो बच गया वो हमारा बैलेंस CD। शाम का जो भी आटा बच गया वो बैलेंस CD। अगले दिन मॉर्निंग में वही आटा को फिर से उपयोग करेगा, फिर यानी कि फरवरी माह में जब बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस BD हो जाएगा। आई बात समझ में। बैलेंस CD क्या होता है, बैलेंस BD क्या होता है। बैलेंस CD का मतलब होता है कैरीड डाउन और BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। बात समझ में। अब जो है हम लोग इससे और अगला वीडियो में हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले।